हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या चीज़ है, देखिए। पहली बार तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का मतलब समझिए। जब हमारे पास चार्जेस स्पेस में होते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक क्यूब है, इस क्यूब के कॉर्नर पे चार्जेस रखे हुए हैं और कोई हमें कहे कि इस चार्ज के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स निकालिए बाकी के कारण। तो देखिए आप, कोई फोर्स इधर होगी, कोई इधर होगी, कोई ऊपर होगी, कोई बाहर की तरफ होगी। तो कई सारे वेक्टर्स को हमें एक साथ जोड़ना पड़ेगा। तो जब हमें कई सारे वेक्टर्स जो कि स्पेस में हो और उनको एक साथ जोड़ना हो तो हम कूलम्स लॉ को यूज़ करेंगे, लेकिन स्केलर फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे, उसको वेक्टर फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का मतलब देखिए क्या है कि ये मान लीजिए आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कोई भी चीज स्पेस में कहाँ है ये बताने के लिए हम उसे बताएंगे ओरिजिन से। तो मान लीजिए ये चार्ज है और चार्ज का नाम दे देते हैं Q1 है। अब ये बताना है कि कहाँ रखा है, ये मैंने आपको बताया कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में R1 पोजीशन वेक्टर के ऊपर है। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से जो वेक्टर डायरेक्ट ओरिजिन से जो वेक्टर गिवन पोजीशन तक जाएगा उसका नाम पोजीशन वेक्टर होगा। और मैंने पोजीशन वेक्टर आपको दे दिया। पोजीशन वेक्टर देने का मतलब किस तरह से होगा, इसके कोऑर्डिनेट देना। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है। x1 y1 z1 इसका अगर कोऑर्डिनेट है तो हम कह सकते हैं कि जो r1 वेक्टर होगा वो r1 वेक्टर क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो ये वेक्टर मैंने आपको दे रखा है। अब देखिए दूसरा चार्ज यहां पे है, चार्ज है Q2 और मैंने आपको बता दिया कि वो दे रखा है R2 पोजीशन वेक्टर पे। R2 पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि मैंने उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2 z2। तो अगर कोई पूछे कि R2 वेक्टर कितना है तो हम बता सकते हैं बड़ी आसानी से, x2 i कैप प्लस y2 j कैप और प्लस में z2 k कैप। तो हमें ये चीज़ें गिवन है, यानी पहला चार्ज गिवन है और उसके 3D में कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दूसरा चार्ज गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब हमें क्या करना है, हमें Q2 के ऊपर Q1 की वजह से लगने वाली फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर्म का मतलब आई, जे और के अंदर लिख के दिखाना है। इसी तरह जो Q1 के ऊपर फोर्स लगेगी, इसके ऊपर इस तरफ लगेगी, इसके ऊपर इस तरफ लगेगी, तो जो इधर फोर्स लगेगी उसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखना है और इसके ऊपर जो लगेगी उसको भी वेक्टर में लिखना है। एक बात तो कन्फर्म है कि अगर हम इस वाली फोर्स को लिख देते हैं तो उस वाली तो अपने आप लिखी गई। क्यों? क्योंकि अगर ये वाली राइट होगी तो वो वाली लेफ्ट होगी। तो जो ये वाला वेक्टर आएगा उसका उल्टा कर देंगे तो वो वेक्टर हो जाएगा। या फिर हम अगर ये लिख लेते हैं तो उसका उल्टा कर देंगे तो वो वाला वेक्टर हो जाएगा। तो हम कोई एक चार्ज चूज करेंगे और उसके ऊपर फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि इसके ऊपर फोर्स हम लिखना चाहते हैं, Q2 के ऊपर। Q2 के ऊपर अगर हम फोर्स लिखना चाहेंगे तो कंफर्म बात है कि वो फोर्स, ये दोनों सेम टाइप के चार्जेस है। मैंने आपको बता दिया कि Q2 ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब सिंपल सा मतलब है कि दोनों चार्जेस सेम टाइप के, या तो दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस है। तो इनके ऊपर लगने वाली फोर्स सीधा इन दोनों को चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर बाहर की तरफ होगी, इसके ऊपर इस तरफ होगी। मेरा ये मुद्दा नहीं है, अभी मैं इसके ऊपर फोर्स लिखना चाह रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर फोर्स को बनाऊंगा और मान लेते हैं उस फोर्स का हम नाम दे देते हैं F2 वेक्टर।
अब सवाल ये उठता है कि सर F2 वेक्टर की कैलकुलेशन कैसे होगी। F2 वेक्टर हमें लिख के दिखाना है, यही हमारा टारगेट है। तो सुनिए, कोई भी वेक्टर किसके बराबर लिखा जाता है? हर वेक्टर के पास दो बातें होती हैं, एक तो उसका वैल्यू, एक उसका डायरेक्शन। तो वेक्टर बराबर होगा वेक्टर का वैल्यू, दैट इज मैग्नीट्यूड, इनटू उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग यूज करेंगे यूनिट वेक्टर। अब देखिए, पहली बात तो इस F2 की वैल्यू लिख लेते हैं। F2 की वैल्यू लिखने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, Q1 और Q2 और उनके बीच का गैप। Q1 दिया है, ठीक बात है, Q2 दिया है, ठीक बात है, लेकिन उन दोनों के बीच का क्या नहीं दिया? डिस्टेंस नहीं दिया। तो डिस्टेंस को मान लेते हैं हम, कितना है? R1 से लेकर 2 तक। कोई मायने नहीं करता आप इसे R12 लिखें, AB लिखें, कुछ लिखें। तो ये R12, 1 से 2 की तरफ जो वेक्टर है, मैंने उसका नाम दे दिया R12 वेक्टर। ठीक है, तो अब आप बताइए, अभी हमें ये निकालना पड़ेगा। याद रखें, हमें R1 गिवन है, हमें R2 वेक्टर गिवन है, लेकिन हमें R12 वेक्टर गिवन नहीं है, जो कि बड़े आसानी से निकल जाएगा। बच्चों, जब भी दो वेक्टर की हेड टू हेड जाते हैं, तो दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर होगा R12 वेक्टर। मैं आपको अलग से बताना भी चाहूँगा, एक बार समझ लें। अगर ये A वेक्टर हो और ये B वेक्टर हो, ये A हो और ये B हो, तो अगर हम ये वाला वेक्टर लिखना चाहें तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। आप सिंपल ट्रायंगल लो लगाइए, इसको x मान लीजिए एक बार समझने के लिए। तो A वेक्टर में A वेक्टर की डायरेक्शन में जाना प्लस x वेक्टर की डायरेक्शन में जाना इज इक्वल टू होगा B वेक्टर। कन्फर्म है? तो हम कह सकते हैं x वेक्टर किसके बराबर होगा? ये इधर ले जाइए, तो B माइनस A। तो अगर आपको हेड टू हेड का वेक्टर लिखना हो, तो अगर आपका एरो इस तरफ है तो ये B माइनस A हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको ये वाला वेक्टर लिखना हो, ये वाला वेक्टर लिखना हो, दो वेक्टर की टेल मिला लें और हेड टू हेड जाए, और अगर ये वाला वेक्टर लिखना है तो A माइनस B हो जाएगा, और नीचे की तरफ लिखना है तो B माइनस A हो जाएगा। तो इसी तरह अब अंडरस्टूड है हमें ये बात कि अगर ये R1 वेक्टर है जो कि गिवन है और ये R2 वेक्टर है जो कि गिवन है, तो अगर हमें ये वाला वेक्टर लिखना पड़े तो हम बड़ी आसानी से लिख लेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो देखिए, अब पहले फोर्स को लिखते हैं। फोर्स क्या होगा? K स्मॉल k, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, Q1 का वैल्यू इंटू Q2 का वैल्यू डिवाइडेड बाय R12 वेक्टर की वैल्यू का स्क्वायर इंटू, अब लिखना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कहां लिखें? जिधर F2 है उधर ही लिखें। तो देखिए, इस तरफ जो वेक्टर है वो R12 है, तो इस तरफ जो यूनिट वेक्टर हम मान लेते हैं वो क्या होगा? R12 कैप। जनरली हम अगर R डायरेक्शन होती है तो उस डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को R कैप, अगर B डायरेक्शन होती है तो उस तरफ हम B कैप कहना पसंद करते हैं। तो उसी तरह R12 की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसका मैंने नाम दे दिया कि मैं उसे कहूँगा R12 कैप। तो अब देखिए, तो यूनिट वेक्टर लिख दिया मैंने, ये तो फोर्स की वैल्यू होगी, इनटू इस फोर्स की डायरेक्शन लिखनी है। डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो F2 की डायरेक्शन तो वही है जो डायरेक्शन किसकी है? R12 कैप की है। तो मैंने यहां लिख दिया R12 कैप। अब सवाल उठता है कि सर R12 कैप कैसे पुट होगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, R12 कैप इज इक्वल टू होगा R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 वेक्टर की वैल्यू। कभी भी यूनिट वेक्टर लिखना हो तो यूनिट वेक्टर बराबर होता है जिस डायरेक्शन में वेक्टर है उस वेक्टर को उस वेक्टर की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आप बड़ी सिंपल भाषा में भी सोच सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में एक लंबाई का वेक्टर हो, मान लीजिए ये कोई R डायरेक्शन है, तो R डायरेक्शन में एक लंबाई का वेक्टर R कैप, तो अगर 5 लंबाई का है तो 5 R कैप, तो अगर R वैल्यू का वेक्टर है तो R वैल्यू इंटू R कैप, तो दिस इज R वेक्टर। इस डायरेक्शन में एक लंबाई के वेक्टर का नाम R कैप, 2 का होगा तो 2 R कैप, 3 का होगा तो 3 R कैप, अगर R वैल्यू का होगा तो R वैल्यू इंटू R कैप। ये R वेक्टर है, तो अगर R कैप निकालना पड़े तो R वैल्यू नीचे आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर, दिस इज इक्वल टू R कैप। तो हम कह सकते हैं कोई भी यूनिट वेक्टर लिखना हो तो उस वेक्टर को जिस डायरेक्शन में आपने यूनिट वेक्टर लिखना है
उस वेक्टर को उस वेक्टर की वैल्यू से डिवाइड करते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो यही काम किया है हम लोगों ने। हमें r12 कैप लिखना है, तो इस डायरेक्शन में जो वेक्टर है उस वेक्टर को इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। अब बात यह है कि हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, वो है r12 वेक्टर और r12 का मैग्नीट्यूड। तो r12 वेक्टर लिखना तो बड़ा ही आसान है, मैंने अभी भी बताया। ये दोनों वेक्टर्स हैं, ये इन दोनों की हेड है और ये वेक्टर हेड टू हेड है। हेड टू हेड है तो फाइनल में से इनिशियल माइनस हो जाएगा। तो r12 वेक्टर जो है वो होगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइडेड बाय r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर की वैल्यू। और ये निकालना बड़ा ही आसान है। r2 गिवन है हमें, r1 भी गिवन है, r1 पता है, r2 पता है, तो r2 माइनस r1 हो जाएगा। देयरफॉर f2 वेक्टर क्या बना, k q1 q2 इंटू r12 कैप। r12 कैप की जगह हम लोगों ने पुट कर दिया है r12 वेक्टर डिवाइडेड बाय r12 वेक्टर की वैल्यू, और यहां से पहले था r12 वेक्टर की वैल्यू का स्क्वायर। यहां देखिए k q1 q2 डिवाइडेड बाय r12 की वैल्यू का स्क्वायर था, और r12 कैप की जगह हमने रख दिया r12 वेक्टर डिवाइडेड बाय r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो कुल मिला के ये बन जाएगा r12 की मैग्नीट्यूड का क्यूब हो जाएगा। अब हमें क्या क्या चीजें दोनों पता है, r12 वेक्टर भी पता है और उसका वैल्यू भी निकाल लेंगे हम लोग। तो कैसे पुट करेंगे देखिए, f2 वेक्टर इज इक्वल टू k q1 q2 इंटू r12 वेक्टर अभी भी बताया मैंने। r12 वेक्टर अगर आपको लिखना है तो r1 से लेकर r2 तक का ये जो वेक्टर है ये लिखना है, तो दिस वेक्टर माइनस दिस, दैट इज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या है, यहां जो वेक्टर लिखा जाएगा उसके मैग्नीट्यूड का क्यूब करना है। तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो ये हो जाएगी हमारी फोर्स किस लैंग्वेज में, वेक्टर लैंग्वेज में। अब अंडरस्टूड है, ये आई कैप जे कैप और के कैप में है और ये भी आई कैप जे कैप और के कैप में है। तो ये पूरा सब्ट्रैक्शन भी आई जे के में आएगा, और किसी कोई भी वेक्टर आई जे के में हो तो उसकी वैल्यू लेना बड़ा ही आसान है। आई कैप के साथ वाले का स्क्वायर और जे कैप के साथ वाले का स्क्वायर प्लस के कैप के साथ वाले का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। चलो अब हम इस फार्मूले को यूज़ करके देखते हैं। हाँ, एक बात मैं बताना और चाहूँगा कि ये f2 वेक्टर है। अगर हमें कोई कहे कि आप क्या भी लिख के दिखाओ, f1 वेक्टर लिख के दिखाओ, तो बड़ा ही आसान है। तो बताइए ज़रा f1 वेक्टर हम कैसे लिखेंगे। पहला तरीका तो आप यूं कर लेंगे, f2 जो लिख रखा है उसके आगे माइनस लगा दो, या फिर आप यूं सोचिए, माइनस लगाने का मतलब है कि r2 माइनस की जगह r1 माइनस r2 हो जाएगा। अगर आप यहाँ माइनस लगा देते हैं और माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो r1 माइनस r2 हो जाएगा। तो आप इस तरफ अगर फोर्स लिखना चाहते हैं तो आप उसे ऐसे लिखिए k q1 q2 इंटू, देखिए जैसे इस तरफ वाली फोर्स लिखने के लिए आपने ये फाइनल हो गया और ये इनिशियल हो गया, एरो इस तरफ थी, फोर्स इस तरफ थी, तो ये फाइनल वेक्टर और ये इनिशियल, तो r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय इसी वेक्टर की वैल्यू का क्यूब। इसी तरह अगर f1 लिखना है तो आप क्या करें, एरो इस तरफ है f1 की, तो ये r1 फाइनल हो गया और ये r2 इनिशियल हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर की वैल्यू का क्यूब। समझ आएगी बात। अब हम इस फार्मूले को यूज करके देखेंगे। पहले हम बिल्कुल सिंपल सवाल लेंगे ताकि आपको बात समझाई जा सके। मान लीजिए 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 2 माइक्रोकूलम
और -3 माइक्रोकूलम। ये है 1 1 1 और 1 2 3 लोकेशन के ऊपर। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि अब -3 माइक्रोकूलम के ऊपर फोर्स लिख के दिखाइए। -3 माइक्रोकूलम पे फोर्स लिखिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन बनाएंगे। इन दोनों को ज्वाइन करें, ये 2 है प्लस और ये माइनस, तो दोनों की फोर्सेस एक दूसरे की तरफ होंगी। तो ये होगी फोर्स, दिस इज F वेक्टर ऑन -3 माइक्रोकूलम। अब मुझे सवाल ये पूछा गया कि फोर्स लिख के दिखाइए -3 माइक्रोकूलम के ऊपर, किस लैंग्वेज में, वेक्टर लैंग्वेज में। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जो फार्मूला भी बताया था उसे यूज करेंगे, K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, पहले चार्ज का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम इनटू दूसरे चार्ज का वैल्यू पुट करना है, माइनस नहीं तो 3 माइक्रोकूलम इनटू, अब एरो देखिए किस तरफ है, एरो इस तरफ है, फोर्स की डायरेक्शन आप बना चुके हैं। ये होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर और ये होगा इनिशियल। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, तो ये वेक्टर कैसे लिखेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप। ये भी 1 आई कैप, 2 जे कैप, 3 के कैप। तो इस वाले वेक्टर में से ये वाला माइनस करेंगे, तो 1 - 1 0 आई कैप प्लस क्या होगा बताइए, ये फाइनल है 1 - 2 जे कैप, 1 - 2 जे कैप प्लस 1 - 3, दैट इज, सीधा लिख देता हूं मैं, 1 माइनस में 3 -2 के कैप। तो अगर हम ढंग से देखें तो ये बताइए ये वेक्टर क्या बन गया इधर वाला, ये बन गया 1 - 1 0 आई कैप, 1 - 2 -1 जे कैप, 1 - 3 -2 के कैप। और यहां जो वेक्टर आया है उसी वेक्टर की आपने क्या लेनी है, वैल्यू, दैट इज मैग्नीट्यूड लेना है। और मैग्नीट्यूड लेने का तरीका है आई कैप के साथ वाले का स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ वाले का स्क्वायर प्लस के कैप के साथ वाले का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। ये हो गया मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और इस मैग्नीट्यूड का क्या करना है, आपने क्यूब करना है। तो बताइए फोर्स ऑन -3 कूलम क्या बन गई, 6 K इंटू 10 की पावर -6 एंड 10 की पावर -6, दैट इज 10 की पावर -12 हो गया। इंटू में क्या है, माइनस जे कैप माइनस में 2 के कैप डिवाइडेड बाय 1 + 4 5 √5, 1 + 4 5, 5 का √5 का क्यूब, यानी √5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो 5 √5 हो गया। यस और नो? तो इतने न्यूटन की फोर्स आएगी। तो हम आराम से फोर्स को किस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वेक्टर लैंग्वेज में। इसी तरह अगर आपसे कहा जाता 2 माइक्रोकूलम के ऊपर, तो ये जो आपने लिखी है इधर होती फोर्स, तो आप सिंपल सा काम कर सकते हैं। फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम लिखना हो तो इसका साइन पलट दें, यहाँ प्लस कर दें, यहाँ प्लस कर दें, तो ये फोर्स हो जाएगी फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम। या फिर आप दूसरा तरीका फुल तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिखें 1 - 1 आई कैप, 2 - 1 जे कैप, 3 - 1 2 के कैप। आना यही आंसर है, यानी आप एक फोर्स लिखकर उसको माइनस कर दें तो दूसरी फोर्स आ जाएगी। उम्मीद आपको बात समझ आ गई होगी। अब इस बात पे मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मैंने आपको बताया कि एक चार्ज यहां है, Q1 नाम है उसका, एक चार्ज यहां है Q2 है, गिवन है Q1 की वैल्यू भी Q2 की। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो a, 0 है,
एक्स एक्सिस पे ए है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0, बी है। एक्स एक्सिस पे 0 है, वाई कोऑर्डिनेट बी है, और मेरा क्वेश्चन ये है कि आप फोर्स लिखिए Q2 के ऊपर, नहीं इस बार आप Q1 के ऊपर लिखिए, फोर्स ऑन Q1 लिखिए, और वो भी किस लैंग्वेज में, वेक्टर लैंग्वेज में। तो बताइए आप कैसे शुरू करेंगे, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सिंपल तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। F1 FQ1 वेक्टर इज इक्वल टू का डायरेक्शन आपने बना ली। सबसे पहला स्टेप है चार्जेस को ज्वाइन करें, फोर्सेस की डायरेक्शन बनाएं, फिर आप अपना टारगेट फिक्स करेंगे आपको कौन सी फोर्स लिखनी है, आपको ये वाली फोर्स लिखनी है। तो फार्मूला आपको ध्यान है क्या है, के पहले चार्ज का वैल्यू इनटू में दूसरे चार्ज का वैल्यू इनटू में अब करना होता है फाइनल वेक्टर में से इनिशियल वेक्टर माइनस। अब ये ध्यान दें, अगर एरो इस तरफ है तो आप इस एरो को यहां इमेजिन कर लें एक बार, अगर एरो बाहर है तो इस एरो को यहां इमेजिन कर लो, एरो इस तरफ है तो एरो यहां इमेजिन कर लो, और ऐसे होंगे तो फिर तो वो बीच में होंगी, तो इमेजिन कर लिया इस तरफ। अब ये बोला जाएगा फाइनल वेक्टर और ये बोला जाएगा इनिशियल वेक्टर, अगर आप इस फोर्स को लिख रहे हैं तो समझ आएगी चीज। अगर आप इसको लिख रहे हैं तो ये एरो इस तरफ माना जाएगा, ये फाइनल समझा जाएगा और ये इनिशियल समझा जाएगा। तो अभी बताइए हम कौन सा लिखना चाह रहे हैं, हम फोर्स लिखना चाह रहे हैं Q1 पे, तो एरो इस तरफ मानी जाएगी R, तो ये हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा और ये हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा। तो दिस पोजीशन वेक्टर माइनस दिस करना पड़ेगा। तो बताइए ये वाला क्या है, 0 माइनस A, दैट इज माइनस A आई कैप, फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, प्लस क्या होगा B माइनस 0, दैट इज B J कैप। अब K कैप तो लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों के कोऑर्डिनेट 0 0 हैं। अब आ जाते हैं नीचे, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड और उसका क्यूब। मैग्नीट्यूड तो बहुत आसान है, A स्क्वायर हो गया प्लस B स्क्वायर हो गया और उसका अंडर रूट हो गया, और उसी अंडर रूट का हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। इसी तरह इसका उल्टा कर देंगे, FQ1 लिखा गया तो FQ2 लिखना हो तो यहाँ माइनस लगा दें, माइनस लगाने का मतलब ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो फोर्स लिखी जाएगी किसके ऊपर, Q2 के ऊपर। किस लैंग्वेज में, वेक्टर लैंग्वेज में, ठीक है। इसी चीज पे मैं एक सवाल और आपसे ट्राई कराना चाहूंगा, जो मैंने कहा था, ये मान लीजिए एक क्यूब है, इस क्यूब के ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये है जेड एक्सिस। इस क्यूब की जो साइड है वो है A, क्यूब साइड है A। इसके अल्टरनेट कॉर्नर पे चार्जेस हैं, अल्टरनेट कॉर्नर पे चार्जेस का मतलब है यहां चार्ज है, फिर यहां और यहां नहीं है, यहां है, फिर यहां और यहां नहीं है, यहां पे है। सारे चार्जेस इक्वल हैं क्यू क्यू के, और हमसे किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स पूछी गई है, यानी सवाल है फाइंड आउट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज। तो सबसे पहला स्टेप इस तरह के सवालों में क्या रहेगा, अब हर चार्ज का कोऑर्डिनेट लिख लें। पिछले सवाल में और इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि पिछले क्वेश्चन में हमें चार्ज के कोऑर्डिनेट दे रखे थे, इस बार हमें चार्ज के कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले इस का कोऑर्डिनेट सबसे आसान है, 0 0 लिख दिया। अब बताइए इसका कैसे लिखेंगे, x में एक कदम चलना पड़ेगा और इधर z में a, तो x में भी a, x में भी आपको चलना पड़ेगा a, y में 0 और z में a, x में a, y में नहीं जाना, z में चलना पड़ेगा a। इसके कोऑर्डिनेट भी लिख लें, y में a,
और z में a, तो मतलब x में नहीं है, 0 a, a। 3 क्या हो गए? चौथा देख लें आप, x में a, y में a, x में a, y में a और z में हो जाएगा 0। अब हम एक चार्ज सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हमें फोर्स लिखनी है। तो मान लेते हैं हमारा वो चार्ज है जिसके ऊपर हमें फोर्स लिखनी है। तो इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेंगी? 3 लगेंगी, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से। तो पहले इस चार्ज की फोर्स लिखते हैं, तो वो होगी सीधा बाहर की तरफ, फोर्स का नाम दे देते हैं F1 वेक्टर। तो F1 वेक्टर लिखते हैं बच्चों, कैसे लिखेंगे? कि फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज Q स्क्वायर इंटू, एरो इस तरफ है, एरो इस तरफ है फोर्स की, तो ये फाइनल पोजीशन वेक्टर माना जाएगा और इनिशियल माना जाएगा। फाइनल में से इनिशियल माइनस करिए, a माइनस 0 a i कैप, 0 माइनस 0 0 j कैप, a माइनस 0 k कैप, a k कैप, डिवाइडेड बाय इसी वेक्टर का वैल्यू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर का रूट 2a, तो इसका वैल्यू हो गया बच्चों कितना? √2a, और उसका हम करेंगे क्यूब। यस और नो? ये वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, दैट बिकम्स √2a और √2a का क्यूब। क्यूब फार्मूले में था। यस और नो? तो अब आप इसे सॉल्व कर लें, तो मैं यही लिख देता हूँ, इसको सॉल्व करके क्या बनेगा? √2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2√2 और a क्यूब। इसको भी मैं यही सॉल्व कर देता हूँ, ऊपर से a कॉमन आ रहा है, नीचे a क्यूब है, तो ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा? यहाँ से हट जाएगा और ये बच जाएगा a स्क्वायर। मेरी बात समझ आ गई होगी। सिमिलरली F2 वेक्टर आप लिख सकते हैं, F2, ये दूसरा चार्ज, इस चार्ज को इसके साथ ज्वाइन करा और ये बाहर की तरफ फोर्स होगी F2 वेक्टर। उसी तरह से लिखेंगे K Q स्क्वायर इंटू, आप बताइए, दिस पोजीशन वेक्टर माइनस दिस करेंगे तो यहां कितना है? a माइनस 0 a i कैप प्लस, बताइए क्या होगा? दूसरा चार्ज हमारा ये वाला है, a माइनस में 0 a i कैप हो गया। अगला 0 माइनस a, तो माइनस a j कैप हो गया। तीसरा a माइनस a 0 हो गया, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय पिछला स्टेप, √2a, तो इसका वैल्यू बनेगा और √2a का क्यूब करेंगे और √2a का अगर हम क्यूब करेंगे तो वो बन जाएगा 2√2 a क्यूब। और ये फिर कैंसिल होना है, ऊपर से a कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन गया ये? 2√2a स्क्वायर। सिमिलरली F3 लिखिए, F3 बताइए क्या होगी? ये तीसरा चार्ज इसको ज्वाइन कर दिया और F3 फोर्स बनेगी नीचे की तरफ। ये आप खुद सोचिएगा, ये मैं बताना नहीं चाहूंगा, जस्ट लिखना चाहूंगा। कोऑर्डिनेट चेक कर लेता हूं बस। a माइनस a 0 होगा, 0 माइनस a माइनस आई कैप आएगा, यानी कैंसिल होने के बाद मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं, a माइनस 0, यहां j कैप आएगा। भाई मैं पूरा ही ट्राई करवा देता हूं दोबारा से। a माइनस a 0 आई कैप, 0 माइनस a j कैप, a माइनस 0 a k कैप, ठीक है। और नीचे बनेगा 2√2 a क्यूब और एक a हम कॉमन लेके काट देंगे तो यहां आ जाएगा a स्क्वायर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल फोर्स बताइए, इसके ऊपर टोटल कितनी है? ये भी वेक्टर लैंग्वेज में लिख दिया, ये भी वेक्टर में, ये भी वेक्टर में, तो टोटल फोर्स हम लिखेंगे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, सब आई कैप, जे कैप और के कैप में, तो आराम से जोड़ सकते हैं। जोड़ने के लिए आप देख पा रहे हैं इन तीनों में से एक टर्म तो कॉमन ही आ रही है, वो है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2√2 a स्क्वायर, ये तो कॉमन आ गया। अंदर बचा आई कैप प्लस जे कैप
प्लस आई कैप माइनस जे कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, तीनों को जोड़ दें, आप देख पा रहे हैं आई कैप प्लस आई कैप 2 आई कैप हो जाएगा, माइनस जे कैप और माइनस जे कैप माइनस 2 जे कैप हो जाएगा, के कैप और के कैप प्लस 2 के कैप हो जाएगा। और इस सारे में से आप 2 कॉमन लेके नीचे से कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बना, ये हटा दिया मैंने यहां से और यहां से ये हटा दिया, तो ये आ गई नेट फोर्स इस चार्ज के ऊपर 3D में वेक्टर लैंग्वेज में। आज हमें यही समझना था। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। थैंक यू।